सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआई अल इस्तिग़फ़ार, कि लोगों, जिक्र में से सबसे बेहतरीन जिक्र जो अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया वो वहदानियत का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हर नबी की दावत का आगाज, नुक्ता और लुब्बे लुबाब यही था कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। और दुआ सबसे बेहतरीन अफजल दुआ क्या सिखाई? अफजल दुआई अल इस्तिग़फ़ार, कि सबसे बेहतरीन दुआ वो इस्तिग़फ़ार है, वो अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगना है, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। जब इंसान अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों में भी फख्र फरमाते हैं कि देखो मेरा बंदा जिसके बारे में तुम कहते थे कि ये गुनाह करेगा, ये फसाद करेगा, ये खून रेजी करेगा, ये वही मेरा बंदा है जो मेरे दर पे आके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाई? अफज़लुद दुआई अल इस्तिग़फ़ार, कि सबसे बेहतरीन दुआ वो इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार का फायदा क्या मिलता है? इससे माल रिस्क के अंदर बरकत मिलती है, माल रिस्क अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं, इंसान के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात सारी परेशानियों से निकाल देते हैं, इंसान की हर आरज़ू ख्वाहिश पूरी हो जाती है और खजाना गैब से बारिश रहमत उतरती है। तो जो इंसान, जो मर्द औरत जिस मकसद के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस मकसद के अंदर उसको कामयाब फरमाते हैं, वो मकसद उसका पूरा फरमा देते हैं। मसलन एक बंदे को औलाद की ज़रूरत है, औलाद से महरूम इंसान है, तो वो औलाद की खातिर अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ता है, अल्लाह पाक औलाद अता फरमाते हैं। एक इंसान किसी परेशानी के अंदर है, अल्लाह पाक परेशानी को दूर फरमा देते हैं। बारिशों का नुज़ूल नहीं होता, बारिशें मूसलाधार उतरती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ने जो हमें ये कलिमात नसीब फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकले हुए ज़ुबान से अल्फाज है अफज़लुद दुआ अल इस्तिग़फ़ार, के दुआओं में से सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन दुआ वो इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार के कलिमात है। तो मेरे अजीज़ मुहतरम भाइयों और बहनों, रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ हमें अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई, तो इसके अंदर उठते बैठते चलते फिरते हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देंगे, हमारे तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर में यहाँ पर ज़रा से छोटी सी गुजारिश होती है कि जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो, वजीफ़ा, अमल, दुआ और मसला आप लोगों तक पहुँचता रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक की ज़ात हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।